मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों को 27 फरवरी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक आने जाने में खासी आसानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में 10 हरियाणा रोडवेज की बसें सिटी बस सर्विस सेवा के तहत चलाई जाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ पृथला के गांव सिकरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों तक लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव सिकरी में पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसका केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उद्घाटन करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। इस मौके पर पृथला के विधायक नयनपाल रावत और अन्य विधायक भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिटी बस सर्विस सेवा के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में 10 बसें शुरू की जाएंगी और जैसे जैसे लोगों की मांग होगी उसी हिसाब से आगे की बस और बढ़ा दी जाएंगी। कल फरीदाबाद में सिटी बस की हम शुरुआत करेंगे। एफडीए के तहत जितनी भी बस हैं अपने शहर के पूरे फरीदाबाद ग्रेटर फरीदाबाद में, और लोगों को समस्या है कि आवागमन की कि लोगों को एक दूसरे स्थान की, कल उसके हम बस स्टैंड से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी विधायकगण हम अपने उसकी शुरुआत करेंगे सिटी बस की। और कल सबसे बड़ी उपलब्धि जो अपना सीकरी का फ्लाईओवर है, जो सबसे बड़ा हाईवे पे जाम का कारण बनता है, बहुत बड़ी सौगात कल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमको फ्लाईओवर देंगे नेशनल हाईवे का, जिससे जो जाम पलवल तक कोई जाम, फरीदाबाद से कोई वहाँ तक कोई जाम नहीं लगेगा। ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद के सबसे पौ सेक्टर 14 और 13 सेक्टर के डिवाइडिंग रोड पर उद्घाटन किया गया। काफी समय से ये रोड जर्जर हालत में थी, जिसे देखते हुए यहां पर रोड बनाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता के साथ साथ कई जाने माने लोग मौजूद रहे। सड़क की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वस्त किया कि गुणवत्ता को लेकर कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में एक तय सीमा के अंदर सड़क में किसी भी प्रकार की कमी आने पर उसके द्वारा ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही साथ विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि शहर को स्वच्छ रखने और उसकी आबो हवा को साफ करने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी करोड़ों रुपए का बजट बनाया है, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फरीदाबाद का वातावरण भी स्वच्छ होगा। देखिए, ये 12 और 15 सेक्टर की डिवाइडिंग रोड जो बीपीटी पुल से नहर ग्रेटर फरीदाबाद के लिए जोड़ने का प्रमुख काम करती है। हजारों लोगों का आवागमन इस रोड से होता था, लेकिन पीछे कोरोना के कारण और फिर बरसात के कारण सड़क बन नहीं सकती थी। फिर सर्दियां आ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, तारकोल टेम्परेचर डाउन में काम नहीं करता है। अब इस रोड को बनाने का काम हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और हमारे यहाँ के डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग जी और तमाम चुने हुए नुमाइंदे पार्टी संगठन के लोगों ने आज यहाँ पर किया है, जिसकी कुल लागत 1,40,00,000 रुपये है और लगभग 1 महीने में बनकर ये रोड तैयार हो जाएगा। फरीदाबाद की आईएमटी में उद्योगपतियों की समस्याओं को लेकर एचएसआईआईडीसी के स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी ने कहा कि आईएमटी में उद्योगपतियों को तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। 1800 एकड़ से ज्यादा में बसी आईएमटी में करीब 70% उद्योग लग चुके हैं। विकास कार्य निरंतर प्रक्रिया है जो आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईएमटी में 4 बड़े हॉस्पिटल हैं, मल्टी लेवल पार्किंग, 5 स्टार होटल और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भी जल्द ही आने वाली है। विकास चौधरी ने कहा कि एचएसवीपी की तरफ से कई सेक्टर्स हैंडओवर किए गए हैं, उनमें भी लगातार विकास कार्यों को करवाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर विकास चौधरी ने कहा कि उनके डिपार्टमेंट में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो सके, जिसे लेकर उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत भी की।
हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में उद्योगपतियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा सबसे आगे दिखाई पड़ता है, लेकिन फरीदाबाद जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ उद्योगपतियों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी HSIIDC के ऊपर है, जिसकी तरफ से कई औद्योगिक सेक्टर बनाए गए हैं। और अगर बात करें तो IMT फरीदाबाद के लिए एक उद्योगपतियों के लिए तोहफे के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अब वहाँ सुविधाएं कितनी हैं, क्यों आखिर उद्योगपति बार बार सवाल उठाते हैं सुविधाओं को लेकर, उसको लेकर हमारे साथ में HSIIDC के स्टेट ऑफिसर हैं विकास चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। एक बड़ी IMT फरीदाबाद की, और वहाँ अभी सुविधाओं के लिए परेशान अगर उद्योगपति होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम जो IMT है वो हमने 1863 एकड़ में हमने बनाया है। लेकिन जो जैसे आप कह रहे हैं कि हम सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। IMT के अंदर आज सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसका असर ये पड़ रहा है कि आज जितने उद्योगपति हैं, दिल्ली से हैं या फरीदाबाद से हैं या आसपास के NCR का जो है, वो आज IMT की तरफ भाग रहा है, वो यहाँ प्लॉट लेना चाहता है। देखिए, मैं IMT के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहा हूँ, 24 घंटे वहाँ पानी दे रहा हूँ। हमने वहाँ पे 10 MLD का CETP प्लांट लगाया है, जो भी वहाँ से पानी निकलता है उसको हम साफ़ करके आगे डाल रहे हैं। और जैसे अगर हम रोड्स की बात करते हैं, तो जब कोई भी नया औद्योगिक क्षेत्र बसता है, तो वहाँ पे जैसे इंडस्ट्री वहाँ पे काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहाँ पे मज़दूर नहाएंगे भी, उनका मटेरियल भी डलेगा, तो जिसकी वजह से रोड टूट जाते हैं। अदरवाइज़ आने वाले वक्त में देखिए, मैं वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देने वाला हूँ। वहाँ हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल साइट्स हैं, 5 स्टार होटल है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि आज के दिन जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो IMT की तरफ आकर्षित हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ में HSIIDC के स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर IMT की बात करें तो बड़े 4 हॉस्पिटल्स के अलावा वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग और इसके अलावा 5 स्टार होटल के साथ साथ में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का तमाम तरह की ऐसी सुविधाएँ हैं जो जल्दी IMT में दिखाई देंगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। लगभग 3 दिन पहले स्वच्छ भारत अभियान के निरीक्षण के दौरान मेयर सुमन बाला से बदसलूकी के मामले में SDO सुरेंद्र खट्टर को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद अगला कदम उठाते हुए मेयर ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ और महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला को पत्र लिखकर इसकी जानकारी राज्य चौकसी विभाग द्वारा करवाए जाने की मांग की है। अपने पत्र में मेयर ने लिखा है कि साल 2015 से अब तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाए गए इन टॉयलेट्स पर लगातार लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं प्रति माह इनकी मेंटेनेंस पर 6.5 लाख रुपए यानी कि लगभग 78 लाख रुपए सालाना खर्च किए जाते रहे हैं, जबकि हकीकत में इन टॉयलेट में ना तो पानी का कनेक्शन है और ना ही इनका रखरखाव और साफ सफाई की गई है। इसीलिए मेयर ने राज्य चौकसी विभाग द्वारा इसकी जांच करवाने की मांग की है। सरकार की जो केंद्र सरकार की स्कीमों को भी पलीता शरेआम लगाया जा रहा है। कल पता चला है कि आपने एक पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम जो है जारी किया है, भेजा है उनकी संज्ञान में, कि इसके ऊपर जांच की जाए कि 2015 से लेके अब तक लगभग 12 करोड़ के टॉयलेट्स लगे हैं और उनकी हालत क्या है, बहुत खस्ता है, और वो पैसा सही तरीके से पब्लिक के काम नहीं आ पाया, जो सुविधाएं। तो इसके ऊपर आपने क्या मांग की है, कौन कौन लोग शामिल थे? मैंने इसके लिए पूरी जांच की मांग की है कि इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए और इसकी जांच की जाए, अच्छे से जांच की जाए, ताकि पता चलेगा कि इसमें कौन लोग दोषी हैं और किन्होंने इसमें गलत काम किया, और जो भी काम गलत करेगा उसको तो सज़ा मिलेगी। तो आखिरकार 2015 से लेकर कब तक का ये जो 2015 से लेकर 2021 तक जो 12 करोड़ के लगभग जो अमाउंट था उसका टॉयलेट लगाए गए हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी टॉयलेट अच्छी कंडीशन में नहीं दिखे, इसीलिए मैंने ये जांच के लिए मांग की है। जांच की मांग की है। आप अभी बता रहे थे कि एक टॉयलेट्स के ऊपर कम से कम भी जो है एवरेज 7-7.5 लाख रुपए पर ईयर उसकी मेंटेनेंस का जो है होता है, और एक प्राइवेट कंपनी को 1 करोड़ का ठेका भी दिया गया है। तो क्या वजह है कि कोई भी टॉयलेट सही नहीं है? इसमें लगभग 6.5 लाख रुपए महीना इसकी मेंटेनेंस के लिए जाता है, जो इसकी सफाई के रख रखाव के लिए दिया जाता है। मुझे लगता है अगर 6.5 लाख रुपए महीने का अगर रख रखाव के लिए पर
पूरा जितने भी फरीदाबाद के टॉयलेट है उसका 6.5 लाख रुपए मेंटेनेंस का है, जो मतलब सर इनको लोगों को दिया जो भी ठेका साल का जिसने है ये 6.5 लाख 6.5 लाख रुपए महीने का है ये। महीने का। हाँ जी, मेंटेनेंस का है जो उसके रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए दिया जाता है, लेकिन वो कहीं भी जगह पे शायद नहीं लग रहा, तभी टॉयलेटों की इतनी बुरी हालत है। आप देखेंगे कि इसमें ऐसा लग रहा था जैसे महीनों महीनों यहाँ तो सफाई भी ना हुई हो। जिस तरीके से आप मानते हैं कि जिस तरीके से अब आपने एक्शन उठाया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो एसडीओ थे सुरेंद्र खट्टर वो सस्पेंड हुए, इसका असर क्या अन्य अधिकारियों पर भी पड़ेगा जो आज भी जो है कोताही अपने काम में कर रहे हैं? बिल्कुल पड़ेगा जी। देखो, कोई भी काम गलत करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। जहाँ सरकार अब बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है तो हमारे अधिकारियों को भी बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए, और अगर जो भी अधिकारी ईमानदारी से नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के लोगों में अब चर्चा आम है कि मेयर एक्शन में आ चुकी हैं। क्या ये आपका एक्शन आगे भी जारी रहेगा? नहीं, हम हमेशा ही एक्शन में रहते हैं, बट यह कि कुछ चीज़ें हैं कि मतलब इस तरह से हमेशा ही हम लोगों के साथ होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, और हमेशा ही हमारी कुछ ना कुछ इन चीज़ों को लेकर के चलता रहता है। और कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि सरकार ने हमें अगर यहाँ बिठाया है तो इसीलिए कि इनकी जो कमियाँ हैं देखे, इनकी जो मतलब जो सरकार पैसा दे रही है, भेज रही है, वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा, तो इन चीज़ों को हमने ही देखना है, हमारे पार्षदों ने देखना है, हमारे मंत्री सब ने मिल करके देखना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थी मेयर सुमन बाला, जिन्होंने बताया कि जो भी कोताही अधिकारी करेगा, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, अगर उसकी कोताही सामने आएगी जनता के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से और वो सत्य पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अब जनता ने कहना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर एक्शन में आई मेयर सुमन बाला। कैमरामैन अजय के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। आगे बढ़ेंगे। बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी पुलिस ने बस अड्डा चौक से लावारिस 3 बच्चों को घूमते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछताछ की और कड़ी मशक्कत के बाद उनके परिजनों का पता चला, जो कि शिव कॉलोनी सेक्टर 3 के रहने वाले बताए गए। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे सुबह अपनी मां, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव सीकरी की बेटी है, उनके पास जाने के लिए घर से निकले हुए थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के चलते वो बस अड्डा चौक के आसपास ही भटकते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों की निगाह उन पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत आनन फानन में इन्हें अपने कब्जे में लेकर मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी और आखिरकार बच्चों के परिजनों को ढूंढकर बच्चों को उनके हवाले कर दिया। इसके साथ ही बच्चों को आगे से ख्याल रखने की हिदायत भी दी है। बस अड्डे के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले हैं। ये बच्ची अपनी माँ के पास नानी के घर जाना चाहती थी और इनको ठीक से आता पता नहीं था, लेकिन इसको अपने घर का पता था। और ये शिव कॉलोनी टिगांव रोड बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 के पास रहते हैं, तो इसके तलाश करके इसकी दादी को बुलवाया है और उनके हवाले। भारत बंद के आह्वान को लेकर ट्रांसपोर्ट द्वारा देश भर में भारत बंद किया गया, लेकिन फरीदाबाद की बात करें तो ट्रांसपोर्ट्स द्वारा किए गए भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि ट्रांसपोर्ट्स के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की ओर से जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी की टाइमिंग कम कर दी गई है और टैक्स भी मोटा कर दिया गया है, ऐसे में ट्रक ड्राइवरों के लिए ये काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ट्रक ड्राइवर कहां से किस्त भरेंगे और कैसे जीएसटी का मोटर टैक्स भरेंगे? ट्रांसपोर्टर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद के ट्रांसपोर्टर भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि उनका मानना है कि एक दिन भारत बंद से सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कांग्रेस के पदाधिकारी वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही उनका फैसला आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। स्ट्राइक पे नहीं जा रही है और अनुराग ठाकुर जी जो राज्य फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको बुलाया है और जीएसटी के बारे में जो स्ट्राइक होने जा रही है, दूसरी एसोसिएशन जो स्ट्राइक का ऐलान कर रही है, उसी के लिए जीएसटी के लिए हमारी पेरेंट एसोसिएशन को उन्होंने बुला लिया है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया
AIMTC ने, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मोटर कांग्रेस ने, कि वो स्ट्राइक पे नहीं जा रहे और हम उनके साथ एफिलेटेड हैं, तो हम भी इस भारत बंद पे नहीं जा रहे। तो संस्था जो मदर यूनिट है जिसे हम बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, आशफ अली रोड। तो हमारे प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है, मांगे तो जायज़ हैं, ठीक है, बिल्कुल हम मांगों के हिसाब से जायज़ है, लेकिन एक दिन का टोकन का कोई औपचारिकता नहीं होता। तो इसमें 3 दिन पहले ही जो GST फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारा डेलीगेशन मिला है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के पैनल से जाके डेलीगेशन मिला है। जो मांगे थी, जो इन्होंने जो समय सीमा कम की है, उससे रिलेटेड जो मांगे थी वो उन्होंने कॉन्क्लूड किया है, समझा है और जल्दी ही उसको सोल्व करने का आश्वासन दिया है। भाई यहाँ पे तो इतना मुद्दा इसका नहीं है, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इसमें बहुत संकट में गुजर रही है। रोज़ डीजल का रेट बढ़ जाता है। अभी नया उन्होंने GST में टाइम लिमिट कम कर दी है। GST में टाइम लिमिट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत मोटी पेनल्टी लगा दी है, जो कि एक आम ट्रक वाला मान लिया कोई 1 वाला है या 2 वाला है, जो आज किस्त भी नहीं भर सकता, टैक्स भरने की कंडीशन में भी नहीं है, तो इतना जुर्माना कहाँ से देगा? गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मेन मुद्दा प्रॉब्लम आएगी ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि वो उसने माल लोड किया, उसने बिल्टी दे रखी है, उसकी गाड़ी को, उसका पेमेंट को रोकेंगे, उसको परेशान करेंगे कंपनियां। तो ये जो है नए नए कानून लोग लागू कर रहे हो, उसमें कम से कम एक आम जनता से उसका एक राय तो ले लेनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम होगी या कैसा होना। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले देश भर में कर्मचारियों ने प्रतिरोध दिवस मनाया। फरीदाबाद में जिला मुख्यालय पर काफी तादाद में कर्मचारी और महिला कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार निजी कारण को खत्म करे और नए पद सृजित करे, नई भर्तियां शुरू करे। इसके अलावा उन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। नरेश शास्त्री ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ द्वारा पूरे देश भर में आज राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है और फरीदाबाद के जिला मुख्यालय पर भी काफ़ी संख्या में लगातार कर्मचारी पहुंच रहे हैं। और आप ये मैं अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पूरी तरह से कर्मचारी जितने भी संगठन हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी यहाँ लोग पहुँचे हैं। और न केवल ये कर्मचारी बल्कि कर्मचारी जो महिलाएँ हैं वो भी काफ़ी संख्या में आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि वो भी इस प्रतिरोध दिवस में शामिल हुई हैं। और बात कर लेते हैं आखिर इनकी मांगें क्या हैं, कौन कौन सी मांगें हैं। हमारे साथ में सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शास्त्री जी, किस तरह की आपकी मांगें हैं और ये प्रतिरोध दिवस है, इसका मकसद क्या है? आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध दिवस ये मनाया जा रहा है। केंद्र की सरकार ने सरकारी विभागों को जो बेचने का क्रम चलाया हुआ है और केंद्र और राज्य की सरकारों ने जो विभाग जनता को सेवा देने के लिए बनाए थे, उन विभागों को आज वो प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो और जनता के जन सुविधाएँ देने के महकमे हैं। इसका आज हम यहाँ विरोध कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाई जाए, ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए और क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित किए जाएं और उन पर पक्की भर्ती हो। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करो, नई पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए और इसके अलावा जो कर्मचारियों की मांगें हैं उन मांगों को सरकार पूरा करे। और उसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम फिर एक राज्य स्तरीय बड़ी रैली करके उसमें बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में नरेश शास्त्री, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो मांग पत्र एक ज्ञापन के तौर पर मुख्यमंत्री को जिला उपायुक्त के माध्यम से भिजवाएंगे और उसमें 21 सूत्रीय उनकी मांगें हैं। अगर ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तमाम कर्मचारी संगठन तैयार हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े भी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सेक्टर 55 इलाके में एक महिला अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी कि तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। वारदात के दौरान महिला ने शोर मचाया और जब लोग महिला की ओर आगे बढ़े तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। हालांकि ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर ही चेन स्नैचरों की तलाश कर रही है। वो ट्यूशन छोड़ने जा रही थी और उसी वक्त वो मेरे को एक तरफ देखकर वापस चले गए, फिर बैक होके आए और पीछे से मेरे ऊपर मोटरसाइकिल वाला एक गली में चला गया और जो पीछे वो बैठा था वो मेरे ऊपर झपटा, मेरे गले पे हाथ डाला, पर मैंने काफ़ी कोशिश करी, उसका एक हाथ पकड़ भी लिया था और उसके हाथ पे घाव भी कर दिया है मैंने। वहाँ पर कोई नहीं था, आसपास बिल्कुल खाली रोड थी। जब लोग बाग ने बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, बच्चे चिल्लाए, वो मेरे पे झपटा और बच्चे चिल्लाए तो आसपास के लोग निकले तो वो चैन खींच के भाग गया। मेरे काफ़ी गले पे निशान भी पड़ गए हैं, पैर में चोट, उसने मुझे घेर दिया था। चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हरियाणा से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।